दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया आज के दौर में दुनिया के अमीर तरीन देशों में शुमार किया जाता है। उसकी गिनती दुनिया के अमीर देशों में होती है और लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वाकई में भी सऊदी की अगर वेल्थी की बात की जाए या फाइनेंशियल स्थिति की बात की जाए तो सऊदी अरब वाकई दुनिया के अमीर देशों में से एक है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब सऊदी अरब की गिनती दुनिया के बहुत ही गरीब देशों में की जाती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एक ऐसा वक्त भी था जब सऊदी अरब की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती थी। एक इंसान जब अरब के इलाके में अपनी नज़र उठाता था तो उसे दूर दूर तक रेगिस्तान और बियाबान के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था। जहां एक तरफ दुनिया के दूसरे देश बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे थे, अमीर बन रहे थे, अपनी अपनी ज़मीनों से अलग अलग तरह के खजाने निकाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहा था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सऊदी अरेबिया के बारे में तो दोस्तों यही माना जाता था कि इसकी ज़मीन में जब पानी ही नहीं है तो भला कोई खजाना कैसे निकल सकता है। क्योंकि अरब की ज़मीन से आप कुछ हासिल भी कर सकते हैं तो वो सिवाय रेगिस्तान की रेत के और कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त का पहिया घूमता रहता है और तकदीरें बदलता रहता है। फिर ऐसा वक्त का पहिया घुमा, वक्त बदला और सऊदी अरब की ज़मीन से दोस्तों फिर ऐसा ख़जाना निकला कि जो ख़जाना ना सिर्फ उस दौर का दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना था, बल्कि इस खजाने ने तो फिर सऊदी अरेबिया के साथ साथ दूसरी अरब कंट्रीज़ का भी सिक्का बदल कर ही रख दिया। उनका भी बहुत अच्छा वक्त आ गया और उस खजाने को दोस्तों आज के इस दौर में हम तेल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरब कंट्रीज़ अधिकतर ऑयल के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस भी है और इसी वजह से फाइनेंशियल भी बहुत मजबूत हो गई है। दोस्तों, दुनिया माने या ना माने, अरब देश माने या फिर ना माने, लेकिन इस बात में तो ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों में अरब देश ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में ये लोग अमीर हो गए हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा किरदार अगर किसी चीज़ ने अदा किया है तो वो अरब देश का तेल ही है, जो अचानक से उन लोगों को खुदा की तरफ से एक नेमत के तौर पर दे दिया गया था। मगर दोस्तों, जाहिर सी बात है, वक्त तो वक्त होता है और वक्त का काम ही बदलना होता है। वक्त जैसे पहले बदला था, वक्त वैसे ही फिर बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी की बात तो अब ये है कि वक्त जब पहले बदला था तो सऊदी अरेबिया कंट्री के साथ साथ बाकी अरब देशों के लिए भी एक अच्छा और सुनहरा दौर लेकर आया था। मगर अब जब वक्त कुछ सालों में बदलता जा रहा है तो वो अरब देशों के लिए खतरे की घंटी भी बनता जा रहा है। दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में अगर हम बात करें दोस्तों तो हम आपको बताते चलें कि बहुत सारी रिपोर्टों में ये सामने आया है कि सन 2050 तक हमारी इस पूरी दुनिया के ऊपर से तेल का असर ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में बात करें तो दुनिया को तेल की ज़रूरत ही नहीं होगी। जिन बड़ी चीज़ों में भी बहुत बड़े पैमाने पर तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उन सब बड़ी चीज़ों को, चाहे वो गाड़ियाँ हों या फिर व्हीकल्स हों या फिर कोई मशीनें हों, उन सब चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी की ओर ले जाया जा रहा है। यानी 2050 तक दुनिया की सारी कार, बसें और इस तरह की मशीनरी चीज़ें सब के सब तेल की बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगेंगी, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सस्ता होगा बल्कि तेल की कीमत को भी ये चीज़ मट्टी में मिलाकर रख देगी। इसीलिए अब सारी अरब कंट्रीज़ ने भी इस मुश्किल को लेकर अपनी कमरें कस ली है और वो इस बड़ी मुसीबत से आने से पहले ही इसका अब हल निकालना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने देश को तेल की बजाय दूसरी चीज़ों पर डिपेंड कर लें, ताकि जब आने वाले समय में तेल की वैल्यू ख़त्म भी हो जाए, तेल बिकना बंद भी हो जाए अगर, तो भी उनके देश पर इस चीज़ का या उनकी देश की अर्थव्यवस्था पर इस चीज़ का किसी भी तरह का कोई फ़र्क ना पड़े। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे अरब देश अपने इस बड़े मकसद में बहुत जल्द ही कामयाब भी हो चुके हैं। कई लोगों ने इस पर अच्छी ग्रिप भी बना ली है। और दोस्तों, अगर इन देशों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है यूएई, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि यूएई अब तेल पर नहीं बल्कि टूरिज़्म पर डिपेंड हो चुका है। टूरिज़्म के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया है और इसी तरह की कोशिशें दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से भी की जा रही हैं, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 तक का अपना एक बड़ा मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत वो सऊदी अरेबिया में वो सारे काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को लुभाया जा सके और उन्हें सऊदी अरेबिया घूमने आने पर मजबूर किया जा सके। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी तो कई बार कह चुके हैं कि वो सऊदी अरेबिया के सारे इलाकों को यूरोप बनाकर ही छोड़ेंगे। यानी कि उनका मतलब ये है कि लोग जब भी घूमने का विचार करेंगे या घूमने जाने का सोचेंगे तो वो यूरोप की जगह सऊदी अरेबिया ही आएंगे।
क्योंकि उनके लिए यूरोप से अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ और चीज़ें सऊदी अरेबिया के अंदर उन्हें हासिल हो जाएंगी। और जब से दोस्तों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इस 2030 के मिशन को, इस प्लान को लॉन्च किया है, तब से ही लगातार जहां एक तरफ बहुत सारे लोग उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप उन्हें लगातार टारगेट भी कर रहा है और उनकी बुराई भी कर रहा है। और ये कहते हुए क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया की इज्जत को और उसकी जो ऐतिहासिक वैल्यू है उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, सऊदी अरेबिया तो इस्लाम धर्म की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह मानी जाती है। फिलहाल दोस्तों इसके पीछे मामला चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जिस टारगेट को अचीव करना चाहते थे उसे अचीव करना अभी 2023 तक तो नामुमकिन समझा जा रहा था। क्योंकि हमारी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों का ये मानना था कि सिर्फ सन 2030 तक सारी ही चीज़ों को अचीव कर लेना, यानी कि उन सारी चीज़ों को हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन बात है कि जिन चीज़ों को मोहम्मद बिन सलमान हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों शायद किस्मत भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर पूरी तरह से मेहरबान हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरेबिया के दूसरे सबसे मुक़द्दस और पवित्र शहर मदीना से जो खबर निकल कर आई है उसने पूरी दुनिया को तो दोस्तों हैरान कर ही दिया है। लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी वो खुशी हासिल की है, वो खुशी दी है कि जिसका अंदाज़ा शायद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगा भी नहीं सकते थे कभी। यानी दोस्तों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ये सोच रहे होंगे कि इस खुशी को अब मैं किस तरह से जाहिर करूं। दरअसल दोस्तों बात यह है कि सऊदी अरेबिया के दूसरे सबसे मुक़द्दस शहर, जिसको मदीना मुनव्वरा के नाम से जाना जाता है और जहां पर आखिरी पैगंबर यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, उसी शहर से दोस्तों सोना निकलने की खबर आ रही है। और दोस्तों सोना भी थोड़ा बहुत नहीं निकला है, बल्कि इतना ज़्यादा सोना निकला है कि आप लोग और तमाम दुनिया के लोग भी यकीन नहीं कर सकते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक यही खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया को सोने के भंडार हाथ लग गए हैं। बड़ी बड़ी सोने की खदानें निकली हैं, इतनी बड़ी बड़ी खदानें कि सऊदी अरेबिया अब आने वाले दिनों में, भविष्य में इस सोने की वजह से बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की ओर बढ़ता हुआ सभी लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा सन 2030 विज़न के साथ साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के और भी जो प्रोजेक्ट होंगे वो शायद अब इस सोने की खदान की वजह से और इससे निकलने वाले सोने की वजह से जल्द कंप्लीट भी हो सकेंगे। और दोस्तों ये हम नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट ने इसको खुशी खुशी कबूल भी कर लिया है। और गवर्नमेंट ने दोस्तों ये भी बताया है कि जो ये बड़ी बड़ी सोने की खदानें, सोने के भंडार निकले हैं, अब इसकी वजह से सऊदी अरेबिया को तरक्की तो मिलना ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में अब बहुत ज़्यादा रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इन खदानों में से सोना निकालने के लिए एक जो लंबा प्रोसेस अब चलेगा और एक लंबे समय तक चलेगा, तो उसके लिए अब एक बड़ी वर्क फोर्स और लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों हम इस लेबर की शक्ल में ही बहुत सारे लोगों को नया नया रोजगार भी मिल जाएगा। दोस्तों मदीना शरीफ जैसे पाक शहर में सऊदी अरब को सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि सोने के साथ साथ बहुत सारे तांबे के भंडार भी हाथ लग गए हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि तांबा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ ही मानी जाती है। दोस्तों अब आप ज़रा सोचिए कि सऊदी अरब जैसा एक रेगिस्तानी इलाका, जिसको एक वक्त में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता था और जिसकी ज़मीन को बंजर और बुरा माना जाता था, आप देखिए अब यह खुदा की कुदरत ही है कि पहले उसे तेल जैसी नेमत मिली कि वो उस दौर से लेकर आज तक दुनिया की बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मानी जाती है। और अब जब दोस्तों तेल की वैल्यू पर भी खतरा मंडराने लगा है, तो अब सोने की शक्ल में भी सऊदी अरेबिया को एक बड़ा खजाना हाथ लग गया है। यही तो अल्लाह की कुदरत है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।